तो जब सबसे पहले आपने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या मुझे मेरे नवरत्न मिल गए हैं, उसका जवाब आपको देना है। ये नवरत्न कौन लोग होंगे? आपके वो कोर मेंबर्स होंगे, आपको लगता है कि जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि जो आपकी टीम को और आगे लेके जा सके। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आइडेंटिफाई योर कोर पीपल। आपको पहचान करनी है कि आपके वो कोर पीपल कौन है, आपके वो लोग कौन हैं जो आपकी टीम को और आगे लेके जा सकते हैं। अगर मैं अपनी टीम का एग्जांपल दूं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे नाम लेने की जरूरत है कि मेरे टीम में मेरे कोर पीपल कौन है। आई थिंक अब तक जितनी बातें हुई हैं, पहले से जो लोग आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे टीम के जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनके थ्रू आप जानते होंगे कि कौन कौन लोग मेरे टीम मेंबर हैं और कौन कौन लोग मेरे कोर पीपल हैं। चलिए, नाम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप सब जानते हैं कि नाम किनका किनका और क्या है। ठीक है। अब जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से लोग हैं, और दोस्तों ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 50 लोग पड़े हुए थे, उसमें से 10 लोगों को आपने चुन लिया। ये एक एक करके लोग आते रहते हैं। आप उनको पहले परखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और फिर धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये वो इंसान है जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, जो मेरी टीम को एक साथ मिल करके आगे बढ़ा सकता है, और हम सब एक साथ मिल करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। उस तरीके से धीरे धीरे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, चुनना है उनको। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है वो ये कि आपको उनको ट्रेन करना है, तैयार करना है। आपने सुना होगा ना, आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आपको अपने जैसा लीडर, जैसे आपने बताया कि आप एक लीडर हैं और आपके अंदर वो जज्बा है एक लीडर बनने का, तो जैसे आप एक लीडर हैं, आपको सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, आपको अपने जैसा एक और लीडर तैयार करना है। एक और, एक और, एक और। कब तक? जितना आप कर पाए। फिलहाल यहाँ पे नवरत्न की बात की जा रही है, तो 9 अभी हम लेकर के चलते हैं तो वो काफी है एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। जैसा आप जानते हैं कि कंपनी में अगर आप 5 भी लीडर लेकर के चलते हैं तो उतना सारे मुकाम को हासिल करने के लिए काफी होता है। बट फिर भी मैं नवरत्न की बात कह रहा हूँ कि अगर 5 भी हो सकता है और 9 हो जाए तो सोने पे सुहागा। 9 होने से एक फायदा ये है कि भले ही एक आध लोग उसमें से डाउन हो जाएं तो भी आपका ये कारवां चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम से बहुत सारे लोग डाउन हो जाएं। 1 2 3 4 लोग भी अगर डाउन हो जाते हैं तो भी आपके 5 के 5 आपके पास बने रहेंगे। इसलिए कोशिश क्या करनी है कि आपको अपने नवरत्न ढूंढने हैं, यानी कि 9 लीडर्स ऐसे ढूंढने अपनी टीम में जो कि आपको आगे लेकर के चल सके। अब ट्रेन करना है किस चीज के लिए? उन सारी चीजों के लिए जो आपको लगता है कि लीडर के अंदर होना चाहिए। वो सारी चीज आप उनके अंदर डालिए, बढ़िया से उनसे मिलिए, उनको सिखाइए, ट्रेनिंग मीटिंग्स में लेकर के आइए। चाहे वो कंपनी की मीटिंग हो रहे हो, चाहे वो किसी दूसरे ग्रुप की मीटिंग हो रहे हो, चाहे वो खुद का मीटिंग हो रहा हो, अगर आपकी खुद की ऐसी कोई ट्रेनिंग सिस्टम है तो आप उसको जरूर प्रमोट कीजिए, आप उसको डेवलप कीजिए, अपनी टीम के बीच में लेकर के आइए। यहाँ पर मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन का। अगर आप जानते हो मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन, ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी वर्जिन ग्रुप। वर्जिन अटलांटा एयरलाइंस का आपने नाम सुना होगा, वर्जिन मोबाइल का नाम आपने सुना होगा। इस कंपनी के ये ओनर हैं, और इनकी खासियत ये रही कि 1950 में इनका जन्म है, और 1966 यानी कि जब मात्र 16 साल के थे तब से ही इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि ये जो बिजनेसमैनशिप की शुरुआत कर दी थी। और उनका जो पहला वेंचर था 16 साल की उम्र में शुरू हुआ था, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। उनका एक स्टेटमेंट है कि ट्रेन योर एम्प्लॉयज सो मच दैट एनीबडी कैन हायर देम ऑन डबल सैलरी। आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, अपने मेंबर्स को इतना ट्रेन कीजिए, इस हद तक ट्रेन कीजिए कि कोई भी उनको आप जितनी सैलरी दे रहे हैं उससे डबल सैलरी पर हायर करने को तैयार हो जाए और हायर कर ले। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, यार अच्छा जी, हम ट्रेनिंग दें, हम उनको तैयार करें और कोई और उनको ले जाए, ये कौन सा हिसाब है भाई? अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसके आगे का सेंटेंस नहीं है। इसके आगे का सेंटेंस कहता है कि ट्रीट देम सो वेल that they don't leave you। आप उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कीजिए, आप उनको इतने अच्छे से रखिए कि वो कभी आपको छोड़ ही ना पाए, क्योंकि आप वो है जिसने उनको उंगली पकड़ना सिखाया, जिसने उनको चलना सिखाया, जिसने उनको रास्ता दिखाया। अगर आप सही तरीके से ये सारी चीजें करते रहेंगे, अगर आप उनके साथ दिल से जुड़े रहेंगे, तो ये नौबत कभी नहीं आएगी कि वो आपको छोड़ करके जाए। और कहीं ना कहीं मेरे टीम की यही शक्ति है। आज मेरे जितने भी टीम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, भले ही उनका ग्रोथ
स्लो हो रहा हो, भले ये रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्टरी ना हो, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार जो टीम में आ गया और जो दिल से आ गया, वो वापस कभी नहीं जाएगा। ये यकीन आपको खुद पर होना चाहिए कि आप अपनी टीम को उस हद तक लेकर के जा सकते हैं, आप अपनी टीम के साथ उस हद तक कनेक्टेड हैं कि एक बार जो आपके पास आ गया, जो आपको समझ लिया, वो आपको छोड़ करके कभी जाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और सबसे अहम जो मुद्दा होता है, सबसे जो जरूरी बात होती है, वो ये कि आप अपने लीडर को ट्रेन कैसे करते हैं, आप उनको कैसे सिखाते हैं, आगे की लड़ाई के लिए कैसे तैयार करते हैं। बिकॉज अपने आप में एक जंग है, हर रोज आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना होता है, ऐसे लोगों से जूझना पड़ता है जो कि आपको, अगर आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको 8 कदम पीछे लाने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, कितनी बार तो आपको खुद की नेगेटिविटी से फाइट करना पड़ता है, आपके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। तो जब ऐसे विचार आए, उस दौरान उसको कैसे डील करना है, ये संभव हो पाएगा ट्रेनिंग के साथ। जनरली क्या होता है, ऐसा ही होता है ना कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और बंदा बहुत एक्साइटेड है, वाह सर मैं तो बिल्कुल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज से ही देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है, मैं तो लोगों की लाइन लगा दूंगा। 4-5 दिन कहीं ना कहीं हाथ पांव मारता है, लोगों को बताता है, और जैसे ही उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो खुद नेगेटिव हो जाता है। अब आप जब उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है। कहीं पकड़ में आ गया, फोन पे या सामने या कहीं पे, बोलता है सर प्रयास तो करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ये चलता नहीं है, ये होता नहीं है, लोग तो आते ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो आप कह रहे हो कि कोई आता नहीं है, देख लो यहाँ पर लोगों ने हजारों नहीं लाखों लोगों की टीम तैयार की है। अगर कोई आता नहीं तो ये लाखों लोगों की टीम तैयार कैसे होती है? लोग आते हैं, लाने वाले तो बनो। बोलते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों को लेकर के आ सके। आसान नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोच करके आए थे कि बस आएंगे, एक बार आकर के आईडी लगाया और उसके बाद लोगों की भरमार हो जाएगी, हर महीने, हर सप्ताह, हर रोज बस मेरे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे और मैं बस उसको इस्तेमाल करते रहूंगा और देख के खुश होता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, हर रोज, हर समय। अंतर क्या हो जाता है, एक बड़े लीडर्स जो पहले से काम कर रहे हैं और जो नए नए शुरू कर रहे हैं, अंतर क्या होता है कि बड़े लीडर्स के पास उनका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और वो इन सब चीजों को झेलने की शक्ति रखते हैं। जितनी भी निगेटिविटी उनके पास आती है, जितने भी वैसे दौर रहते हैं जब उनके पास काम नहीं चल रहा होता है या चीजें उनके मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, तो निगेटिव वो भी होते हैं, बुरा उनको भी लगता है, लेकिन उनको पता है कि ये एक टेम्पररी फेज है, एक बस एक दौर है और ये दौर गुजर जाएगा। बस हमें इस दौरान अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को सही तरीके से लेकर के आगे चलना है, फिर देर ना सवेर, आज नहीं तो कल बात तो आगे बढ़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट इसमें है वो ये है कि शो योर पीपल अ वेल डिफाइंड करियर पाथ। आपके जो लोग हों उनको पता हो, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, कोर मेंबर्स हैं, उनको ये क्लियरली पता हो कि वो कैसे कैसे चलेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे और उनको क्या हासिल होने वाला है। वो सिर्फ एक फुटबॉल मैदान में दौड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है, उनको पता है कि गोल पोस्ट कहाँ है और गोल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। कैसे का जवाब ट्रेनिंग के थ्रू मिल गया, कहाँ करना है वो दिखाने के लिए करियर प्रोग्रेशन चार्ट, जैसे हमारी कंपनी में पूरा हायरार्की बनी हुई है, कैसे कैसे आपके पास स्टार लेवल्स की शुरुआत होती है, सिल्वर के साथ होते 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 क्राउन डायमंड, और अभी रॉयल क्राउन डायमंड तक जाने का सफर कैसा होता है, क्या करना होगा जो आप वहां तक पहुंचेंगे। इन सारे बातों की जानकारी जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको पहले दिन के साथ होनी चाहिए। जब वो आए तो आने के साथ उनके पास ये सारे डिटेल्स होने चाहिए कि कैसे कैसे कितने समय में वो चाहें तो कितने जल्दी वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यानी रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनको कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। इसको दूसरे वर्ड्स में ये कहा जाए कि एक टैलेंट प्रोग्रेशन चार्ट आपको तैयार करना है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट आ रहे हैं उनको कैसे एक प्रोग्रेशन फॉर्म में लेकर के आएं और कैसे उनको वहां तक पहुंचाएं। इसको अचीव करने का एक तो नॉर्मल तरीका मैंने बता दिया कि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड एक सेटअप तैयार है कि किसको कंपनी के उस मुकाम जो कंपनी ने बना रखे हैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने होंगे। जैसे कि अगर आपको सिल्वर बनना है तो जो सिस्टम आप जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो उस तरीके से उसके बाद आपको क्या करना है,
अब थोड़ा-सा वो मास्टर वाला रोल आपको प्ले करना पड़ेगा। मे बी आई एम फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, तो शायद इसलिए मेरे एग्जांपल्स कुछ उस तरीके के होते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम सब कोई कहीं न कहीं मास्टर हैं। हर वो इंसान जो सिखाता है वो गुरु है, तो गुरु आप भी बन सकते हैं। करना क्या है इसके अंदर आपको सबसे पहले कि एक स्कोर बोर्ड तैयार कीजिए। स्कोर बोर्ड किस चीज़ के लिए? जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं ना, आपका एग्जाम लिया जाता है और आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसके अंदर आप जिस सब्जेक्ट में जैसा परफॉर्मेंस किए होते हैं वो लिखा हुआ रहता है, कुछ उसी तरीके का। ये स्कोर बोर्ड आपका इंटरनल भी हो सकता है, जो आपने खुद अपने लिए बना रखा है, जिसमें आप वो एंट्री करते हैं जो आप अपनी टीम के लिए जो उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, या आप इसको चाहें तो आप इसको पब्लिकली भी रख सकते हैं, जिसमें कि किसने क्या परफॉर्म किया है वो आपके हिसाब से वो मीटर सबको नजर आए। ये अपने आप में डिस्कशन का सब्जेक्ट है, आपको जो सही लगता हो। अगर आप इसको छुपा के रखना चाहें छुपा के रख सकते हैं, अगर आप इसको दिखाना चाहें, दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है, वो बात की बात है। तो करना क्या है आपको इसके अंदर? अब ये जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं, ये जो स्कोर बोर्ड आप तैयार कर रहे हैं, इस स्कोर बोर्ड के अंदर क्या होगा कि जो भी आपके टीम मेंबर हैं, जिनको आपने कोर मेंबर माना है और आप उनको एक कोर मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको आप ट्रेन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके द्वारा बताए गए काम को अच्छे से किया, उसके अगेंस्ट, उसके नाम के सामने कुछ आपने स्कोर दे दिया। लेट्स से स्केल आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 इसने ये अच्छा काम किया तो इसको यहाँ पर 8 मिलते हैं या 9 मिलते हैं, या बहुत ही अच्छा काम किया तो 10 मिलते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि 10 में से 10 बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, मैं देता हूँ बट लेकिन बहुत कम देता हूँ। वो इसलिए बिकॉज अगर आप 10 का 10 पूरा दे देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि अब इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, कभी अगर कोई आउट परफॉर्म कर जाए, लाइक समवन हु हैज एक्सीडेड योर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा कोई कर जाए, उस केस में आप उसको 10 दीजिए, तो उस 10 की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि उनको आपको मार्किंग करनी है कि हाँ, आपको ये काम दिया गया था, इस काम के हिसाब से आपने ये काम किया और आपको इतने मार्क्स मिलते हैं। थोड़ा बचपना लग सकता है सुन करके, आपको लग सकता है कि ये क्या तरीका हो गया, हमारी टीम में मुझसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, मेरे टीम में तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे फील्ड के हैं, ऐसे हैं, उनके साथ ऐसे बच्चों वाला ट्रीटमेंट सही रहेगा क्या? दोस्तों, यहीं पर बात आती है लीडरशिप की। एक लीडर कभी अपने उम्र से नहीं होता है। यूट्यूब आज एग्जाम्पल से भरा हुआ है, जहां पर आज के डेट में 13 साल 14 साल के लड़कों ने अपनी कंपनी खड़ी कर रखी है और उनके अंडर में सैकड़ों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 14 साल के जिस लड़के ने कंपनी खड़ी की होगी, उसके उम्र में उसके कंपनी में क्या कम उम्र के लोग होंगे? 12 साल के लोग होंगे? 10 साल के लोग होंगे? जी नहीं। मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी कंपनी का सबसे कम उम्र का इंसान होगा, फिर भी वो बॉस है, फिर भी हर लोग उसको सर बोलते होंगे, हर लोग उसके सामने नमस्कार करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉस है, क्योंकि वो कंपनी का ओनर है। तो ये कहीं से मायने नहीं रखता है कि आपकी उम्र क्या है, आप चाहे किसी भी उम्र ग्रुप में बिलोंग करते हो। अगर आप अपने ग्रुप के लीडर हैं तो आप लीडर हैं, आपको पूरा अधिकार है अपनी टीम को अपने हिसाब से लीड करने का। हाँ, इसमें सबकी सहमति भी जरूरी है, आप सबको शामिल कीजिए और शामिल करते हुए आगे बढ़िए। चलिए, तो जिसने कुछ अच्छा काम किया उसको आपने अप्रिशिएट किया, और जहां लगता है कुछ कमी रह रही है वहां पर हैंड होल्डिंग कीजिए, उनको दिखाइए कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये कमी है, इसको सुधारने की जरूरत है। और ये पता कैसे चलेगा? रेगुलर रिव्यू मीटिंग, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी बाई वीकली, इट कैन बी मंथली, जैसा आपको सही लगता हो, जो आपके टीम मेंबर्स को सहूलियत हो, जो आपको लगे जितने की जरूरत है, उसके हिसाब से सबके साथ मिलकर। और ये आपकी इंटरनल मीटिंग है, इसका कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये आप और आपकी टीम के बीच की मीटिंग है। उनके साथ मिलिए, मिल करके उस ट्रेनिंग उस चीज को एक बार रिव्यू कीजिए और देखिए कि किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ समय के दौरान। अगर किसी ने अच्छा किया है तो उनको आपने अप्रिशिएट किया, वहां पर सबके सामने अप्रिशिएट किया। लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है जब उनको अप्रिसिएशन मिलता है। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो वहां पर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण से वो नहीं कर पा रहा है, और फिर उसके हिसाब से बताइए कि हाँ, यहाँ ये कमी रह रही है, आप इसको ऐसा करोगे तो ये ठीक होगा। और इस तरीके से धीरे 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 देखते हुए, कुछ अप्रिशिएट करते हुए, कुछ थोड़ा सा कहीं जरूरत पड़े तो आप थोड़ी सी झिड़की भी दे सकते हैं, थोड़ा सा डांट भी दे सकते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल, आप वो अधिकार रखते हैं। एक गार्जियन होने के नाते इतना अधिकार आपका है कि आप जहाँ आपको सही लगे वहां पर आप लोगों को गाइड कीजिए, और जरूरत पड़े तो आप डांट भी सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूँ, मेरी टीम में ये सब चलते रहता है, और कभी लोग इस बात का माइंड नहीं करते हैं, कभी बुरा नहीं मानते, बिकॉज उनको पता है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ बिल्कुल उनके लिए हो रही हैं।